हमारी मम्मी जी पता नहीं सबसे महंगा साड़ी कितने रुपया का पहनी होंगी, हम लेकिन 55,000 का साड़ी देख लिए। इससे अच्छा भूमिका शायद कुछ नहीं हो सकता था। इसीलिए कि जब भी बनारसी साड़ी का जिक्र होता है तो महिलाओं के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आती है। अमुज कह रहे थे कि गांव घर में एक कहावत है कि जब बीवी नाराज हो जाए तो उसे बनारसी साड़ी दे दीजिए और वो मान जाएंगी। और अभी हम बैठे हैं बनारस में, बनारस के एक ऐसी दुकान में जहां सबसे महंगा साड़ी 95,000 का है, जिसके दुकानदार कह लीजिए, मालिक कह लीजिए, मनोज पांडे जी ने अपनी जिंदगी में सोने की साड़ी बनाकर बेची है और वो लाखों रुपए में आती है। उन्होंने कहा कि बनारसी साड़ी का रेट कैसे बढ़ता है वो नीचे से आप समझ पाएंगे। ये 15,000 का है, ये भी 15,000 का है, और इसके बाद ये 25 का है, और ऊपर का दोनों 55 का है। तो रेट कैसे ऊपर से नीचे आ रहा है ये भी हम समझ गए। बस इतना समझ नहीं आया कि इन साड़ियों में ऐसी क्या खासियत है, क्योंकि ये खुद ये बता पाएंगे। जैसा कि इन्होंने बताया है कि ये चांदी की है, और इन्होंने बताया है कि 10 साल पहनने के बाद अगर आप चाहें तो इसको बेचिएगा, इसको जलाया जाएगा, और जितना भी चांदी निकलेगा उसका पैसा आपको वापस मिल जाएगा। मेरा भूमिका खत्म हुआ, अब मनोज पांडे जी से बात करेंगे। हाँ, तो जो क्वालिटी के ऊपर रहता है, ये दूसरी चीज वर्क के ऊपर डिपेंड करता है। अब ये जो देख रहे हैं ये मीनाकारी काम है। कौन काम है? मीनाकारी काम। अच्छा, ठीक है। इसमें डबल जो लेबर कॉस्ट पड़ता है। और एक देखिए आएगा कड़ुआ वर्क, बनारस का सबसे बारीक काम। ये कितना का है? ये आएगा 95,000 का। और घर जाके सो नहीं पाएंगे हम आज। ये जो वर्क आप देख रहे हैं इसको कड़ुआ वर्क बोलते हैं। 2 आदमी एक साथ भी करता है, एक आदमी ये कलर काटता है, पूरा हाथ से बना है। हाँ, और एक आदमी बुनाई करता है। अब देखिए दोनों की क्वालिटी हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए सिंगल आदमी का काम है, और ये देखिए डबल आदमी का काम है। इसमें धागे का जरा सा भी उभार नहीं आएगा, इसमें धागे का उभार रहेगा। ये कड़ुआ काम का पहचान होता है। अच्छा अच्छा। बनारस कितना तरह का काम होता है बनारसी साड़ी में? मतलब जैसा मीनाकारी हो गया, और कितना हो गया, तिल्फी हो गया। तिल्फी में क्या होता है? तिल्फी में जो 3 काड़ी से कप बनाया जाता है। ये जो डिजाइन आप देख रहे हैं ना, इसको 3 कलर कॉम्बिनेशन से दिया जाता है। एक अल्फी काम होता है, बहुत सारा काम होता है बनारसी का। ये बताइए आप हमको, बनारसी साड़ी का बहुत ज्यादा क्रेज है अभी। मतलब जिस तरीके का मार्केट चल रहा है, जितना मतलब आधुनिकरण हो गया है, नई नई मशीनें आ गई हैं, तो जो हस्तकला वाले लोग हैं उनको कितना इज्जत मिल रहा है? भैया अभी तो ये सिचुएशन है कि समझ लीजिए कि हस्तकला के जो कारीगर है, ये समझ लीजिए 70 से 75% लोग खत्म हो गए, या तो शिफ्ट हो गए दूसरे काम या में। तो दूसरे कामों में चले गए, क्योंकि इसमें उनको जो वर्क के हिसाब से मेहनताना नहीं मिल पाता है। अब ज़्यादातर पावर लूम चला गया है। हैंडलूम में क्या है कि अगर दिन भर काम कर रहे हैं तो उनको 300-400 रुपये बचता है, और वही काम अगर पावर लूम में हो रहा है तो कम से कम उनको 800-1000 रुपये मिलता है। और हैंडलूम में मेहनत भी ज़्यादा है, पावर लूम में कोई मेहनत भी नहीं है। इसलिए जो नया जनरेशन है टोटल पावर लूम पे जा रहा है, या तो दूसरे काम पे जा रहा है। इसे तो हस्तकला विलुप्त हो जाएगा। विलुप्त हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में, 15 साल 20 साल में ये काम जो है खत्म हो जाएगा। अच्छा, अभी कौन से एरिया में हम लोग बैठे हो बनारस के? इसको लल्लापुरा बोलते हैं। ये पूरा मशीन का आवाज बाहर से आ रहा है। पूरा बुनकर एरिया है। कितना लोग मतलब यहाँ पे इधर में 3000 घर में ये काम होता है। सब लोग यही काम करते हैं? हाँ, सब लोग यही काम करते हैं। यहाँ तक कि जेंट्स बिनाई करते हैं, और लेडीज़ जो होती हैं वो धागे वगैरह के जो नलकी उसको बोलते हैं, उस पर धागा वगैरह लपेट के तैयार कटिंग साड़ी की जो ये कटिंग होती है, ये कटिंग भी टोटल लेडीज़ करती हैं। ताना बाना भी खिंचाता है, ये सब पूरा एरिया में ये काम होता है। जेंट्स कहाँ जाता है यहाँ साड़ी? यहाँ से भैया पूर्वांचल के हर जगह जाता है, दिल्ली बॉम्बे हर जगह जाता है। और लोकल में आपका बिहार हो गया, गाजीपुर हो गया, और आपका बलिया वगैरह हो गया, सब जगह सप्लाई जाता है। ये सड़िया हमको बहुत अच्छा लगता है, इसके बारे में समझाइए कैसे बना है? ई वाला ये सिंगल आदमी का भी है भैया। और ये जो वर्क आप देख रहे हैं इसको जो है करिश्मा बूटी बोलते हैं। क्या? करिश्मा बूटी। करिश्मा बूटी? जी हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। ये कितना पैसा का आता है? ये तो 12,000 की साड़ी है। 12,000 की? कितना दिन में बना होगा ये साड़ी 18 दिन में एक साड़ी बन के तैयार होता है। अंकित जी बताइए, 18 दिन के हिसाब से 12,000 का एक दिन का कितना मेहनताना हुआ? 750 रुपया हुआ। उसके बाद का सामान हुआ सर? भैया देखिए, बनारसी साड़ी का जो आप वर्क देख रहे हैं ये डिजाइन के ऊपर मेहनताना डिपेंड करता है। जैसे अब कम डिजाइन है अच्छा, तो उसका मेहनताना प्रतिदिन का 150-200 होता है। अगर जैसे अच्छा, ये डिजाइन के हिसाब से तय होता है? डिजाइन के हिसाब से तय रोज होता का है। हिसाब नहीं है? हाँ, रोज का हिसाब नहीं। अच्छा। और अगर जैसे ये मीनाकारी काम है तो इसका एक दिन का जो 400-450 रुपये तय हो जाता है। अच्छा। अब ये जो कड़ुआ वर्क है तो इसका एक दिन का समझ लीजिए कि और बढ़ जाएगा, 1000 से 1200 चला जाएगा। काम के ऊपर डिपेंड करता है।
अच्छा अच्छा। जैसा अब एक वो- और इसका पक्ष है बनारसी साड़ी का, जी। जैसे मान लीजिए कि बहुत फेमस है, विदेश में भी कई लोग बनारसी साड़ी जानते हैं, जी, खरीदने आते होंगे आपके विदेश पास, में जाता भी है भैया। जाता भी है। जी हाँ। तो एक बात बताइए, जो मतलब हमारी सरकारें हैं, क्या वो इस बात पर ध्यान दे रही हैं कि बनारसी साड़ी का जो प्रचलन रहा है पहले से, वो चल पाए? क्या मजदूरों को कुछ भत्ता मिलता है? क्या जो 3000 लोग यहाँ पे घर में बैठकर बुन रहे हैं, क्या उनको सहायता मिलती है? या फिर अगर सरकार चाहे तो माने कि एक इंडस्ट्री के रूप में इसको डेवलप कर सकती है, माने सरकार चाहे तो 5 बीघा जमीन में एगो प्लॉट बनवा देगी, बड़का बिल्डिंग बना देगी, और घर के बजाय लोग जाके वहां पर सिलेंगे, वहां पे बुनकर का काम करेंगे, बड़ा बड़ा ऑस्ट्रेलिया से लोग आएगा उसको देखने के लिए, फंडिंग आएगा। तो सरकार का काम क्या मंशा है? सरकार आप लोगों को लेके सीरियस है? भैया सरकार की ये मंशा है कि अभी तक जितनी भी कार्य हुआ है बुनकरों के प्रति, सब टोटल कागजी कार्रवाई चल रहा है, जमीनी स्तर से कोई काम नहीं हुआ है। आदेश दे दिए, कब होगा नहीं मालूम। हालांकि सरकार के तरफ से बहुत आदेश हुआ है, जैसे बिजली माफ कर देना या बुनकरों के लिए जो भी फैसिलिटी है, लेकिन जमीनी तौर से कोई कार्य नहीं हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। कुछ ऐसा जो आप लोग का मांग हो, बोलना चाहते हो आप? मांग यही है कि भैया हम लोग की रोजी रोटी है, कम से कम इसको प्रचलित किया जाए, फिर से बनारसी साड़ी का जो प्रचलन था पहले उसको जो है जिंदा किया जाए। आ जाओ लड़कियों, आ जाइए सब लोग, इनसे ही बात करेंगे चचा के सामने ही। यहाँ बिठाइए, 3 कुर्सी लगाइए ना जी। चलिए, बार बार लड़की लोग को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि देखिए हमारा तो कुछ महारत हासिल है नहीं, हम कहीं बैठ के बकबक कर देते हैं सर, लेकिन साड़ी वाड़ी का तो ये लोग बताएंगे। कैसा लगा जी साड़ी? वो जो ब्लू वाली है ना, दिखाइए वो जरा, blue वाली 15,000 वाली। हाँ हाँ, कौन ब्लू वाली? नहीं नहीं, वो हाँ, हाँ, एक ये नहीं, और एक ये देखिए। सिल्वर वाली ग्रे कलर की। हाँ, ये क्या दोनों, artificial लगा? एक तो इसको आप देखो ध्यान से, इसका इतना प्यारा प्रिंट है, मतलब उसमें जरी का भी काम है, बूटी का भी काम है, और इतना सुंदर प्रिंट बनाया हुआ है कि वो अलग है। और वो एक ग्रे वाली साड़ी है जिसपे सिल्वर वर्क किया हुआ है, वो वाली निकलवाई है। अच्छा अच्छा। मतलब पहली बार देख रही है ब्रांड साड़ी को बनते हुए और दुकान में आकर? दुकान में तो पहले ही देखा है, अच्छा, बनते हुए आज बनते आज पहली बार देखा है। हाँ, अभी ओके। देखिए इसको, इसका कलर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग कितना सूदिंग है। प्रिंट नहीं है, ये वीविंग है। और हाथ ये से जो सब किया गया हाँ, है। ये जो थ्रेड वर्क आप देख रहे हैं इसको इंटरलॉक प्रोसेस करते हैं, और इसी पे ये जरी का हैंडलूम का काम है। ये देखिए पूरा प्रिंट अलग होता है, ये वीव किया हुआ है। सृष्टि, तुम्हारा बेस्ट कौन सा है? मेरा बेस्ट तो हाँ। ऐसे रेड वाला ये लगा सबसे बेस्ट। अच्छा। और एक शब्द में अगर इसको डिफाइन करना चाहेंगे कि यहाँ पे जितना भी साड़ी है उनमें से एक को भी कोई मना नहीं कर सकता है, इतना अच्छा। खूबसूरत लगता है। शांभवी जी, सबसे बेस्ट वाला कौन लगा इतना सब में? मुझे वो सिल्वर वाली लगी। Exactly, the silver सिल्वर one. एंड ये वाला? ग्रे। हाँ, लाइए, क्या अच्छा लगा आपको इसमें? ये बहुत ही खूबसूरत है, सादगी के साथ मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, और मुझे तड़क भड़क दूसरा, जैसा है, हाँ, शांत ये सा एकदम। शांत Classy सोबर है। है। हाँ, दूसरा मुझे ना जरी का काम इतना पसंद नहीं आता है, पर वो ब्लू कलर की जो साड़ी है जिसपे बहुत वो स्टोन वर्क है, वो इतना बारीक और वो डिजाइन इतना सब हाथ से खिल किया के हुआ आ है। रहा है कि ये स्टोन वर्क बहुत सुंदर दिख रहा है। कौन काम बोलते हैं? जरदोजी वर्क। अच्छा, ये कितना का साड़ी होता है सर? ये 15,000 का है। ये 15,000 रुपए का है। सबसे सस्ता साड़ी आपके पास कौन सा है बनारसी में? वो दोनों का दिखाइए, आंचल लो। क्योंकि वो जो लोग कहता है कि शांत वाला बनारसी कैसा होता है वो भी देख लीजिए। ओफो, ये भी प्यारा है भाई साहब, सबसे सस्ता वाला भी सबसे प्यारा है। ये देखिए 1000 रुपीज की आएगी, लेकिन ये प्योर सिल्क नहीं है, इसमें 50% सिल्क है, 50% आर्टिफिशियल है। ईमानदार निकले आप तो। भैया अब आज आपको बता दे और कल आप जो प्योर सिल्क 1000 रुपए में मांगिए तो कहाँ से हम दे पाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 1000 रुपए की है। और सबसे हाईएस्ट साड़ी आपके पास है 95,000। 95,000 की और अभी अपने जिंदगी में सबसे महंगा साड़ी कितना रुपए का बेचे हैं? अभी तक तो हमने जो बनाया 7 लाख रुपए तक की साड़ी उसमें बनाई। क्या लगाए थे, हीरा मोती क्या चल? नहीं, वो सिल्वर जरी पे जो है ये डायमंड लगा हुआ था। 7 लाख रुपया का? जी। तो कहाँ से, कोई दूसरे ये planet से आया था? ये साउथ में एक फर्म है नल्लिस, जहाँ की मेरा सप्लाई जाता है, तो उनका एक कस्टमर था, वो ऑर्डर दिया तो वो हम बना के वहाँ सप्लाई तो दिए। साउथ का लोग पहना। हाँ। अब बनारस में कितना महंगा बेच देते हैं? बनारस में अभी 1.5 लाख 2 लाख तक की साड़ी हमने सेल किया। चलिए, ये बनारसी साड़ी वाले थे, बाकी लड़कियां देखेंगी इन्हें क्या पसंद है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जो ऐतिहासिक चीज़ें हमारे पास हैं, हस्तकला से जो ये लोग बिन रहे हैं, सरकार कभी कुछ करती है। अंकित कह रहे थे कि 6 महीने पहले विवाद हुआ था बिजली बिल का, अभी तक सॉर्ट आउट नहीं किया गया। साहब ने कहा कि सरकार सिर्फ कागजों पर उनके लिए, बुनकरों के लिए कुछ कर रही है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम आए हैं तो सोचे कि बनारसी साड़ी को देखा जाए कैसा होता है। हमको देख के तो मज़ा आ गया मतलब, और अब समझ में आया कि हाँ मतलब क्यों लड़कियां, औरतें या फिर महिलाएं इसको देखकर इतनी खुश होती हैं। कैमरे के पीछे वरुण जी खड़े हैं, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।